नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 प्रकार की जो बेसिक क्रियाएं होती हैं इनके बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और सीखते हैं, तो हमारे साथ ही क्लास को लगातार देखते रहें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहें। तो देखिए दोस्तों, गुणा भाग में मैंने बताया था, आज फिर से बता देता हूँ कि एक जो अंक है इसका किसी भी संख्या में चाहे गुणा कर दिया जाए, चाहे किसी भी संख्या में भाग दे दिया जाए। मान लीजिए 75 लिखा हुआ है, इसमें एक का भाग दे दें, बटे में लिखते हैं मतलब भाग, या फिर 75 में एक का गुणा कर दें तो भी 75 ही रहेगा, भाग देंगे एक का तो भी 75 ही रहेगा। तो एक ऐसी संख्या है दोस्तों कि जिसका किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए या किसी भी संख्या में भाग कर दिया जाए तो उस संख्या के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने कल जीरो के बारे में पढ़ा था कि जीरो एक ऐसी संख्या या ऐसा अंक है जिसका किसी भी संख्या में जोड़ दो या किसी भी संख्या में से इसको घटा दो तो उस संख्या के उत्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी दोस्तों हम एक जो बताया है जिसका भाग व गुणा कर रहे हैं, तो इसका यूज हम सीखेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, बटे वाली संख्याएं हम जानते हैं, जैसे ये 7/5 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अंश। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है दोस्तों उसको हर बोलते हैं। ऊपर वाली को अंश, नीचे वाली को हर बोलते हैं। अगर हमारे जो साथी पहली बार देख रहे हैं वो अगर याद रखने में भूल जाए तो ऐसे ट्रिक से याद कर लें। हंस ऊपर उड़ते हैं आसमान में, तो इसलिए ऊपर वाली को अंश बोलते हैं। जमीन में हल, नीचे जमीन में चलते हो तो इससे हर याद कर लें कि नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ जब दो संख्याएं लिखी हुई हैं तब तो ठीक। मान लीजिए कहीं ये अकेला 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है दोस्तों, तो चाहे तो हम इसके गुणा में एक माने, चाहे इसके बटे में या भाग में एक माने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से जब किसी संख्या में एक का गुणा करने की जरूरत पड़ रही होगी, मतलब जहां हमारा काम बन रहा होगा एक से गुणा करने की या एक से भाग देने से अगर हमारा काम बन रहा होगा तो हम ऐसी क्रिया कर लेंगे। तो 6 में एक का गुणा करके भी लिख सकते हैं, 6 में एक का भाग करके भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने सीखा था कि हम जैसे 75 में भाग देना है 5 का, तो 5 का भाग देंगे 75 में तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 5 75, 15 बार। अब ऐसे दोस्तों जब दो ही संख्या हो तो भाग देना हमको आसान है, हम आसानी से भाग दे लेते हैं। अब मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भिन्न के रूप की संख्या लिखी हुई है उसमें भाग देना है। मान लीजिए 7/3 है ये, और इसमें भाग देना है 8 का। तो दोस्तों जब ये तीन संख्या इस प्रकार से हो जाती हैं तो इनको कैसे भाग दिया जाता है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है 7/3 इसमें भाग देना है 8 का। एक और कहीं हो सकता है तरीका दूसरा, ऐसा पूछा जा सकता है, मान लीजिए 5 में भाग देना है 2/3 का। या फिर तीसरा और क्या हो सकता है दोस्तों कि 5/2 में भाग देना है 3/4 का। तो ये 4 प्रकार की कंडीशन बन सकती है दोस्तों। मान लीजिए ये ऊपर जो संख्या लिखी हुई है इसकी तो प्रक्रिया पूरी है, अंश और हर इसमें है, लेकिन इसमें हर नहीं है, हर की कमी दिख रही है हमको। ये जो संख्या इसमें भाग दे रहा है तो 5 जो जिसमें भाग दिया जा रहा है वो तो अकेला है, बाकी ये जो जिससे भाग देंगे उसमें तो अंश और हर दोनों हैं। इसमें दोनों ही हैं दोस्तों, अंश भी है हर भी, और जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें भी अंश हर दोनों हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, जहां जहां हमको हर की कमी दिख रही, मतलब 4 संख्याएं होनी चाहिए इसमें भाग देने के लिए, इस प्रकार से 4 संख्याएं होनी चाहिए। तो इन प्रकार जहां 4 संख्याएं नहीं है वहां हम 4 संख्याएं कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो जिस भी संख्या के बटे में या हर में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो उसके बटे में या हर में हम एक तो मान ही सकते हैं। तो देखिए ये तो पूरी है 7/3 है, इसमें भाग देना है 8 का, तो 8 यहाँ अकेला है तो 8 के हर में हम एक मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 4, 4 संख्याएं बन गई हैं। ऐसे ही दोस्तों ये संख्या जो लिखी हुई है तो 5 के बटे में 2/3 है, तो 2/3 तो पूरी है, अंश और हर दोनों में, 5 अकेला है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम, 5/1 और बटे में 2/3 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये लिखा हुआ है दोस्तों 7/3, एक एक से हम सॉल्व करेंगे। 7/3 और पूरे के बटे में 8/1,
इस प्रकार के भाग में दोस्तों 7/3 में भाग देना है 8/1 का। तो इस प्रकार के भाग में दोस्तों क्या किया जाता है, इसको पहली संख्या माना जाता है, इसको दूसरी संख्या माना जाता है, इसको तीसरी संख्या माना जाता है, इसको चौथी संख्या माना जाता है। तो याद करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, इसको कैसे करते हैं कि पहली संख्या का और चौथी संख्या का गुणा किया जाता है, पहली और चौथी का गुणा करते हैं और ऊपर लिखा जाता है, ठीक। और दूसरी, ये दूसरी और ये तीसरी है, तो दूसरी और तीसरी का आपस में गुणा किया जाता है, तो ये नीचे लिखा जाए। तो इसको कैसे किया जाएगा दोस्तों, 7 पहली संख्या हो गई, गुणा इसमें चौथी संख्या कौन सी, 1, इसका गुणा कर दिया और बटे के ऊपर लिख दिया, मतलब अंश में लिख दिया। ऐसे ये नीचे वाली अब ये संख्या बची दूसरी और ये तीसरी, तो दूसरी संख्या में क्या लिखा है 3 और गुणा तीसरी संख्या में क्या लिखा है 8, तो ये हर में लिख देते हैं। अब इनको 7 जैसे गुणा कर दें वैसे गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 बटे 8 दिया 24। अगर इसमें दोस्तों कुछ कट रहा होता है तो काट देते हैं, यहीं कट रहा होता तो यहाँ काट देते, या फिर वहाँ ना काट पाए तो यहाँ काट देते। अगर नहीं कुछ कट रहा है दोस्तों तो उसको जस का तस रख देते, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा पहला। तो अब इसको हटाते हैं, अब दूसरा वाला लेते हैं दोस्तों। दूसरा वाला क्या है, 5/1, इससे ये बना लिया था हमने 5/1 बटे में 2/3। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 चार संख्या हैं, तो कैसे किया जाता है, पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर लिखा जाता है, दूसरी और तीसरी का गुणा करके नीचे लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 5 में गुणा किसका होगा दोस्तों, 3 का, ठीक, ऊपर अंश में लिख लिए। अब हर में क्या लिखा जाएगा, दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 1 और तीसरी संख्या क्या है 2। इनमें कुछ कट नहीं रहा तो नहीं काटेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे, 5 दिया 15 बटे 2 एकम 2। तो इसका आंसर आया दोस्तों 15/2। अगर भाग और देना चाहें तो 7.5 7.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा हो गया। अब हमारा दोस्तों तीसरा है, तो तीसरा तो हमारे साथियों को समझ में वैसे ही आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी कराए देते हैं। तीसरा तो पहले से ही लिखा हुआ है चार संख्याओं के रूप में, 5/2 पूरे के बटे में 3/4। दोस्तों हमेशा ये याद रखना, जो बीच वाली मेन लाइन है इसको बड़ा रखना है, जिससे हमको डिफरेंस समझ में आ जाए कि किस में किसका भाग देना, नहीं तो कन्फ्यूजन ऐसा होगा कि 3/5/2 ऐसे कहीं लिख दिया तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या सिंगल है, कौन सी डबल, आंसर और दोनों है। तो इसलिए डिफरेंस जो क्वेश्चन में है उसमें स्पष्ट लिख लें कि यहाँ है ये बटे वाली संख्या तो 3 के बटे में 1 मानना है, और अगर बटे वाली संख्या यहाँ ये मेन बटे की संख्या भाग देना है तो 2 के बटे में 1 मानना है, तब ये 4 बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पे बीच वाली लाइन पे विशेष ध्यान देना है। तो ये जो तीसरा सवाल था दोस्तों, इसको कैसे करना है, पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर, तो 5 गुणा 4 ऊपर आ जाएगा, बटे दूसरी और तीसरी का गुणा करके नीचे, तो 2 गुणा 3 आ जाएगा। ये पहली संख्या होती है दोस्तों, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ चाहे कुछ भी लिखा रहे, ये ना समझे कि ये 2 है तो दूसरी है, नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो 4 पंचे 20, पहले तो काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट रहा है, अब कुछ नहीं कटा तो 2 यहाँ बचा, 5 यहाँ, तो 2 पंचे 10, तो अंश में क्या बचा दोस्तों 10, और हर में क्या बचा 3 एकम 3, तो अपना आंसर हो गया 10/3। उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ में आया होगा। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है जिसे हम सरल गणित में या सरलीकरण में पढ़ेंगे, या फिर कहें बोर्ड मास में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, x/y, मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है और इसमें भाग देना है p/q का। ठीक है दोस्तों, या संख्या के रूप में लिखें तो ऐसे 3/5, और इसमें भाग देना है 2/7 का। तो दोस्तों इसको डायरेक्टली कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ अभी। तो इससे आपको जो अभी इससे पहले जो नियम पढ़ा है वो इसमें लागू होता है। कैसे, x/y लिखा हुआ है और यहाँ एक कोई ऐसी बटे वाली संख्या है जिसका भाग देना है। तो करना क्या होता है दोस्तों, इसमें इसको गुणा का चिन्ह बना दो, इस वाले चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना दो, भाग वाले चिन्ह को गुणा का, और इनको अंश और हर आपस में पलट दो। तो q ऊपर पहुंचा दो, p नीचे पहुंचा दो। तो ऊपर क्या बना दोस्तों, x इंटू क्यू, ये आपस में इंटू मतलब गुणा में ही रहेंगे, भले ही चिन्ह हटा दिया, यहाँ गुणा का चिन्ह तो रहता ही इनके बीच में, और बटे में y इंटू पी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या डायरेक्ट पॉइंट ये हटा दो तब भी ये गुणा में ही है, x/3 ये होता है दोस्तों।
अब दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि चिन्ह पलट दो तो इसको पलट सके, नहीं, जिससे भाग दिया जा रहा है पीछे वाली संख्या को पलटा जाता है, अंश को हर को अंश, इसको तो जो आगे लिखी हुई है इसको तो सेम रखा जाता है। ये दोस्तों आता कैसे है, जो अभी हमने सीखा था, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5 और भाग किसका देना है, 2/7 का। इससे जस्ट पहले अभी हमने सीखा है भाग मतलब बटे भाग का मतलब बटे, तो 3/5 में भाग किसका देना है, 2/7 का। तो अभी हमने सीखा था दोस्तों पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पहली और चौथी का गुणा करते हैं, ऊपर लिखा जाता है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3 × 7 बटे, दूसरी और तीसरी ये हैं, तो दूसरी और तीसरी का गुणा करके नीचे लिखेंगे 5 × 2। तो देखिए दोस्तों, अब ये नियम यहाँ लगाएंगे तो कैसे होगा, x/y और बटे में p/q है। तो पहली और चौथी का गुणा करके दोस्तों कहाँ लिखते हैं, ऊपर, तो x × p बटे दूसरी और तीसरी का गुणा करके हर में लिखते हैं, तो y × p, x के q है ना, ये x में q रहेगा। तो इसका क्या आया दोस्तों, x × q/y × p। और देखिए दोस्तों यही आया था। तो नियम ये लगता है कि भिन्नों का भाग ऐसे दिया जाता है, पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर जाता है, दूसरी और तीसरी का गुणा करके नीचे आता है। तो वही नियम यहाँ लगा है, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में बताया जाता है कि ये बीच वाले चिन्ह को, जो भाग का चिन्ह, इसको गुणा में पलट दो और इसको अंश और हर को आपस में बदल दो, अंश और हर में आपस में बदल दो। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया एक संख्या के लिए। अब एक से जब अधिक संख्याएं होती हैं दोस्तों, तब क्या किया जाता है, मान लीजिए दोस्तों ये लिखा हुआ है, इसमें फिर से डिवाइड T/R, फिर से डिवाइड A/B, ऐसे लिखा हुआ है, एक के बाद एक से अधिक भाग के रूप में संख्याएं लिखी हुई हैं। तो क्या किया जाता है दोस्तों, पहली वाली को एज इट इज रखा जाता है, जिसका तस रखा जाता है x/y। ये बाकी के सभी चिन्हों को पलट दिया जाता है गुणा में, और इनको आपस में अंश को हर को अंश में पलट दिया जाता है गुणा। ये P/Q है तो इसे Q/P लिख देंगे, इसको भी गुणा का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह पलट जाएगा, ये गुणा का चिन्ह बन जाएगा, तो ये R/T हो जाएगा। ये भी चिन्ह पलट के गुणा होगा, तो ये B/A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बनता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4 डिवाइडेड बाई 4/7, कुछ भी लिखा हुआ मान लीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले वाली जो संख्या है उसको जस का तस रखा जाएगा दोस्तों, 3/5, इस चिन्ह को क्या पलट देंगे, गुणा में, गुणा। तो 2/3 था, ये गुणा का चिन्ह पलट दिया तो 3/2 हो जाएगा दोस्तों, 3/2। ये भी गुणा में पलट जाएगा दोस्तों, ये वाला चिन्ह, तो ये भी अंश और हर और अंश में पलट जाएंगे, तो 5/4 था तो 4/5 हो जाएगा दोस्तों। ये भी चिन्ह पलट जाएगा दोस्तों, गुणा में बन जाएगा भाग का चिन्ह, तो ये 4/7 था तो क्या हो जाएगा, 7/4। अब देखिए दोस्तों, जो इनमें कट रही हूँ उनको काट देंगे, जो बच रही हूँ उनको बचा देंगे। ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्याएं कटती हैं हमेशा, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर की नहीं कटती है। ये हमारे साथी जो नहीं जानते वो सीख लें कि जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई हैं उनसे ये नीचे वाली संख्याएं कोई भी कट सकती हैं, चाहे इससे इधर की, इससे इधर की, कोई भी कट सकती है, लेकिन ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे नहीं, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे नहीं कटती। तो ये 4 नीचे, ये 4 ऊपर है, ये कट गया। 3 से 3 नहीं कटेगा, 5 से 5 नहीं कटेगा, 2 के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं काटने को। तो अब क्या बचा, जो बचा है उनका गुणा करके लिख देंगे, 3 × 7। नीचे क्या बचा, 5 × 2 × 5, इनको गुणा करके लिखेंगे दोस्तों, 3 × 9, 9 × 7 63, 63 बचा ऊपर अंश में, और 5 दूनी 10, 5 50, 50 बचा हर में। ठीक है, तो ये दोस्तों अब नहीं कट रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जब ये संख्या, एक से अधिक संख्याएं भाग में दी गई हों और बटे के रूप की हों, भिन्न के रूप की हों, तो पहली वाली संख्या को एज इट इज रखते हैं, जस का तस रखते हैं, बाकी सभी के चिन्ह पलट देते हैं, भाग का चिन्ह गुणा में कर देते हैं और संख्याओं को अंश और हर आपस में बदल देते हैं। ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात ये भी बता दें, जब ऐसे लिखा है कहीं संख्या 2/3 गुणा
3/5 गुणा 4/5। इसको दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 गुणा 4। छोटी सी बात है, तब हमारे साथी नहीं जानते, जो छोटे साथी होंगे हमारे उनके लिए बता दें, नीचे की संख्याओं को अलग से गुणा में लिखिए 3 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे। अब ये कट रहे हैं तो काट सकते हैं, 3 से 3 काट लो, 5 से 5 अब कुछ नहीं कट रहा, तो 4 दूना 8 ऊपर बचेगा और 5 पचम 25 नीचे बचेगा, ऐसे आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो मैंने एक लिखने का तरीका बताया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बात सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम चिन्ह परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या होते हैं दोस्तों चिन्ह परिवर्तन के नियम? देखिए, कोई संख्या है, 5 लिखा हुआ है, 5 + 3 लिखा हुआ है। संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, धन की और ऋण की, या कहें प्लस की और माइनस की। ठीक, तो जैसे ये 5 + 3 लिखा हुआ है, तो 3 के आगे चिन्ह क्या है दोस्तों? प्लस, तो ये संख्या प्लस की कहलाएगी। 5 के आगे क्या चिन्ह है दोस्तों? कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये संख्या प्लस की ही होती है। ये लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि किसी संख्या की शुरुआत में लिखी है तो प्लस को चिन्ह के लिखने की जरूरत नहीं होती, ये प्लस होता ही है। अब इसको अगर पलट के लिखना चाहें 3 + 5, तो देखो इसके आगे प्लस आ गया, लेकिन ये तब भी ये प्लस की है। तो अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, तो वो प्लस की संख्या होती है। और अगर लगा हुआ है तो वो है ही, माइनस की होगी तो माइनस लगा ही होगा। जैसे 3 माइनस की है तो -3 लगा ही होगा, चाहे आगे लिखा हो चाहे कहीं, जैसे -7 + 5, तो माइनस चिन्ह है तो लगेगा, चाहे आगे लिखी जाए चाहे पीछे लिखी जाए। माइनस चिन्ह तो संख्या में लगाया जाएगा, अगर माइनस की है तो चाहे आगे लिखी जाए चाहे पीछे लिखी जाए, लेकिन प्लस चिन्ह अगर शुरुआत में लिखी है तो उसमें नहीं लगाया जाता है, बीच में कहीं आ रही है तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इन चारों संक्रियाओं में हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग में चिन्ह कैसे पलटता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी क्रिया संक्रिया गणित में हम करते हैं तो दो दो संख्याओं को लेके करते हैं। कितनी संख्याओं को लेके? दो दो संख्याओं को लेके करते हैं। जब सीख रहे होते तब, जब समझ जाते तो डायरेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए चिन्ह कैसे बदलता है, जब दोनों संख्याएं प्लस की हों, पहली संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या भी प्लस की हो, जब दोनों संख्याएं प्लस की हों और जोड़ने को बोल रहा हो तो प्लस का चिन्ह आता है और दोनों को जोड़ते हैं। दोनों प्लस की, जैसे 3 लिखा हुआ है और प्लस का 5 लिखा हुआ है, 3 और 5 कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। तो उत्तर 8 आएगा और प्लस का ही आएगा। एक अकेली संख्या लिखी इसलिए प्लस का निशान यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस का ही माना जाएगा। तो जब दोनों संख्याएं प्लस की, नियम नंबर 1 हो गया, जब दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तो जोड़ते हैं उनको, प्लस का ही चिन्ह आता है। दूसरा नियम, ये पहला नियम हो गया दोस्तों। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गए। ये पहला नियम, जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो उनको जोड़ते हैं और प्लस का ही चिन्ह आता है। तो ये 8 प्लस का आ गया। नियम नंबर 2, ये नियम 1 है, ये नियम 2 है। ये अभी जोड़ घटाना के नियम चल रहे हैं दोस्तों। तो जब दोनों संख्याएं माइनस की हों, जब दो संख्याएं हो दोनों माइनस की हों, तब इनको भी जोड़ा जाता है। दोनों संख्याएं माइनस की हों तो इनको जोड़ते हैं और चिन्ह आता है माइनस का। तो जैसे -3 लिखा हुआ है और -7 लिखा हुआ है, -3 और -7 लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसे लिखें -3 और -7, कहीं बीच में समीकरण में या कहीं भी मिल रहे -3 और -7, तो इनका योग किया जाएगा, मतलब जोड़ किया जाता है। तो 7 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया। और चिन्ह काय का आएगा इसके आगे? माइनस का। जब दोनों संख्या माइनस की हो तो उनको जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, चाहे कोई भी एक संख्या, चाहे पहली या बाद वाली कोई सी भी हो, एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो, एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, चाहे ऐसे लिखा हो पहली माइनस की दूसरी प्लस की हो, कोई भी, मतलब जो दो संख्या हैं उनमें एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो क्या किया जाता है दोस्तों? बड़ी माइनस छोटी, इसको कैसे करते हैं? बड़ी माइनस छोटी, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं।
कैसे दोस्तों, देखिए इसका उदाहरण देखिए। मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, -15 लिखा हुआ है। अब 7 तो प्लस का है दोस्तों, 15 माइनस का है, तो 7 और 15 में बड़ा कौन होता है? 15। तो 15 में से 7 घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस की एक माइनस की, तो हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 15 में से अभी चिन्ह ना देखेंगे, 15 में 7 घटा देंगे, 8 बचा। अब ये देखेंगे इनमें बड़ी संख्या कौन सी थी? 15। तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह का आएगा माइनस का, तो उत्तर में भी चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए दूसरा उदाहरण, ये एग्जाम्पल पहला था, ये एग्जाम्पल दूसरा है। मान लीजिए कहीं 23 लिखा हुआ है और -7। 23 में से 7 को घटाना, क्योंकि ये 23 प्लस का है दोस्तों और 7 माइनस का है। तो जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की होती है तो नियम नंबर तीसरा लगता है कि बड़ी में से छोटी घटाते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या 23, 23 में से 7 घटाएंगे दोस्तों, तो 23 में से 7 गया, कितना बचा? 16। और चिन्ह काय का आएगा दोस्तों? 7 के आगे माइनस है, 23 के आगे प्लस है, तो बड़ी संख्या 23 है, 23 के आगे प्लस का निशान है, तो उत्तर में भी प्लस का निशान। और अकेली संख्या है तो इसलिए प्लस का निशान लगाते नहीं, तो केवल 16 लिख दें। 16 का मतलब यही हुआ कि ये प्लस का 16 लिखा हुआ है। तो नियम नंबर 1 दोस्तों, आप यहाँ से फिर से समझिए। जैसे आप लिख सकते हैं, मेरी आवाज़ को सुनकर आप अगर नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख सकती हैं कि जब दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तो उनको जोड़ने पर प्लस का चिन्ह आता है। नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 क्या है? जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो उन्हें जोड़ा जाता है तथा माइनस का चिन्ह आता है। फिर ये करते हैं जोड़ने की, और चिन्ह उत्तर में किसका लगाते हैं दोस्तों? माइनस का। नियम नंबर 3 क्या है दोस्तों? जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो उन्हें घटाया जाता है और बड़ी में से छोटी घटाते हैं तथा उत्तर में बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगाते हैं। ये होगा दोस्तों हमारे तीनों नियम। ये आप नियम उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं गुणा और भाग के क्या नियम होते हैं। दोस्तों, गुणा और भाग के नियम पे जाने से पहले हम ये जोड़ घटाना के जो नियम अभी सीखे, इसी में हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे किया जाता है इनको। जैसे मान लीजिए कहीं बड़ी एक से अधिक संख्या लिखी हुई है, सरलीकरण में आती हैं, जैसे 3 + 5 - 6 + 8 - 7 - 4। क्वेश्चन है ये उदाहरण को हल कीजिए, को हल कीजिए या सरल कीजिए लिख के आ सकता है। ये आपको जो बड़े बड़े सवाल आते हैं उनमें कहीं कहीं बीच में ज़रूरत पड़ती है, सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे, दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे सॉल्व करने के लिए। जब हम सीख रहे हैं बेसिक से, तब जब हम सीख चुके होते हैं तो हम डायरेक्ट यहीं से बिना जोड़े बनाए कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला जोड़ा हमने ये बनाया दो संख्याओं का, ठीक। चिन्ह सहित जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। दूसरा ये बनाया, इसमें चिन्ह को शामिल नहीं करें क्योंकि ये वाला चिन्ह 7 का है, 8 का चिन्ह ये है, 6 का चिन्ह ये है, 5 का चिन्ह ये है, 3 का चिन्ह ये है, ठीक। अब इसको बना लेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों एक कोई और बचता है जिसका जोड़ा नहीं बनता तो उसको आगे अगले जोड़े में शामिल कर लेते हैं इनको हल करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, अब दो दो को जोड़े में दो दो संख्याएं हो गई। अभी हमने पढ़ा है नियम नंबर 3 कि जब एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 5 और 3 अलग अलग चिन्ह की, तो 5 में से 3 घटेगा क्योंकि 5 संख्या बड़ी है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2। और चिन्ह का एक आएगा प्लस का, क्योंकि 5 के आगे प्लस लगा हुआ है, 5 बड़ी संख्या है तो आगे है, तो इसका प्लस यहाँ नहीं लगा चिन्ह तो भी ये प्लस की ही है। अब यहाँ आएंगे 8 और 6, 8 और 6 में बड़ी कौन सी दोस्तों? 8 बड़ी है, 8 बड़ी है और 6 छोटी है, तो 8 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। चिन्ह का एक आएगा दोस्तों -6, 6 के आगे माइनस चिन्ह है, 8 के आगे प्लस चिन्ह, तो जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह उत्तर में आएगा। तो 8 में से 6 घटाया 2, तो 2 के आगे प्लस का निशान आएगा, ठीक दोस्तों, क्योंकि 8 बड़ी थी। अब यहाँ आएंगे दोस्तों, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या दूसरी भी माइनस की है, तो जब दोनों संख्या माइनस की हो तब भी उनको जोड़ा जाता है और चिन्ह माइनस का आता है। तो 4 और 7 को पहले जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 होता है, और दोनों माइनस की तो इनके आगे क्या का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों? माइनस का। अब देखिए दोस्तों फिर से जोड़ा बना लेंगे, ये जोड़ा बन गया, ये अकेला छूट गया। तो 2 और 2, जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो जोड़ती हैं और प्लस का निशान आता है, तो 2 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। प्लस का निशान यहाँ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि ये प्लस नहीं लगा है तो भी प्लस की है ही, और माइनस का 11। अब देखिए दोस्तों दो संख्या फिर से आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की है। तो जब एक संख्या प्लस एक माइनस की होती है तो हमेशा बड़ी वाले में से छोटी वाली को घटाते हैं और बड़ी वाली संख्या के आगे वाला चिन्ह लगाया जाता है। तो 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और चिन्ह कौन सा आएगा दोस्तों? माइनस का, क्योंकि 11 इन दोनों में बड़ी है और 11 के आगे माइनस चिन्ह है, मतलब 11 माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का आएगा, माइनस का 7। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करते जाते हैं, एक और करते हैं क्या
मान लीजिए ये प्लस होता, ये प्लस होता, ये माइनस होता, यहाँ और लिखा होता कुछ 8, ये संख्या थी तो हम जोड़े ऐसे ही बना लेते। ये अकेला छूट गया, छूट जाने तो आगे इसका जोड़ा बन जाएगा जब इनमें से संख्या बचेगी तब। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों संख्याएं, ये माइनस दोनों मतलब प्लस की है, या और कुछ कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये दोनों संख्या दो दो के जोड़े बना लिए हमने। इसको सॉल्व करना है तो 5 और 3 घटेंगे, क्योंकि ये 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो बड़ी में से छोटी घटती है। जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की होती है तो हमेशा दोस्तों बड़ी में से छोटी घटती है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और चिन्ह का आएगा दोस्तों माइनस का, क्योंकि 5 संख्या बड़ी हो, बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह नहीं लगाया जाता है उत्तर में, तो माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ आएंगे 6 और 8 दोस्तों, दोनों 6 और 8 दोनों की कौन सी है, प्लस की है, तो जुड़ जाएंगे, तो प्लस का निशान आ जाएगा और 14 आ जाएगा। 7 और 4, 7 में 7 माइनस की और 4 प्लस की दोस्तों, जब एक माइनस एक प्लस की होती है तो बड़ी में से छोटी घटती है, तो 7 में से 4 घटेगा 3, और चिन्ह का आएगा दोस्तों माइनस का, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है, बड़ी के आगे माइनस चिन्ह है तो उत्तर में ही माइनस का चिन्ह। और ये -8 अकेला पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, फिर से जोड़े बना लेंगे, इनका जोड़ा बनाया, इनका जोड़ा बनाया, इनको देखें 14 और 2, एक माइनस की एक प्लस की है दोस्तों, तो एक माइनस एक प्लस की जब होती है तो घटती है, तो 14 में से 2 घटेगा तो 12 बचेगा, चिन्ह प्लस का ही रहेगा, क्योंकि 14 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान लगा हुआ है। 3 और 8 में दोस्तों क्या है, दोनों माइनस की, जब दोनों माइनस की होती है तो दोनों को जोड़ा जाता है और माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, तो 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। अब फिर से दो संख्या प्राप्त हो गई दोस्तों हमको, तो 12 है, एक 11 है, एक 12 प्लस की है, 11 माइनस की है। जब एक प्लस एक माइनस की होती है दोस्तों तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। 12 में से 11 घटाएंगे तो एक बच्चेगा, उत्तर चिन्ह प्लस का रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 12 है, 12 के आगे प्लस का निशान है, तो ये आंसर हो गया हमारा 1। तो ये दोस्तों मैंने चिन्ह परिवर्तन नियम में आपने जोड़ घटाना में कैसे चिन्ह बदला जाता है इसका उदाहरण सहित आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अब देखते हैं गुणा और भाग में नियम चिन्ह में कैसे बदले जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने जोड़ घटाना के देखे थे, अब गुणा और भाग में चिन्ह कैसे बदले जाते हैं वो देखें। गुणा और भाग, जो नियम दोस्तों गुणा में है वही भाग के लिए है। कैसे, जब एक संख्या प्लस की हो, नियम एक पहला क्या है, नियम एक, जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या भी प्लस की हो तो गुणा करने पर जो उत्तर आता है वो प्लस का ही आता है। नियम नंबर 2 क्या है दोस्तों, जब एक संख्या माइनस की हो दूसरी भी माइनस की हो तो गुणा करने पर प्लस का ही चिन्ह आता है। दोनों प्लस तभी प्लस का चिन्ह। उदाहरण देख लीजिए इसका, 3 लिखा हुआ है और 5, यहाँ 3 और 5 दोनों प्लस के, तो 3 के आगे प्लस निशान, 5 के आगे प्लस निशान, तो 5 दिया 15, तो उत्तर भी 15 प्लस का ही आएगा। इसका उदाहरण देख लीजिए नियम नंबर 2 का, तो क्या है, एक संख्या मानी माने -4 लिखा हुआ है और गुणा में -7 लिखा हुआ है। -4 और -7 दोनों संख्या माइनस की है, तो दोनों का गुणा करने पर चिन्ह प्लस का आ जाएगा, 7 चौके 28, और चिन्ह प्लस का ही रहेगा। मतलब प्लस का चिन्ह तो अकेली संख्या में लगाते नहीं है, ये लगा ही माना जाता है, तो 7 चौके 28 ये होता है। नियम नंबर 3 क्या है दोस्तों, सरल है इसका नियम नंबर 3। तो जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, चाहे आगे पीछे कहीं भी लिखी हो, या पहले माइनस लिखी हो बाद में प्लस की लिखी हो, कहीं भी लिखी हो, इनका आंसर हमेशा क्या आता है, माइनस चिन्ह ही आता है। जैसे मान लीजिए 7 लिखा हुआ है गुणा -3 लिखा हुआ है, तो 7 तिया 21 आएगा और चिन्ह का आएगा माइनस का, क्योंकि एक संख्या इनमें माइनस की है। मान लीजिए -5 गुणा 4 लिखा हुआ है, तो 5 चौके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और चिन्ह आएगा दोस्तों माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की है। तो सीधी सी बात है, जब एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो माइनस का चिन्ह, बाकी दोनों स्थितियों में प्लस का चिन्ह। दोनों प्लस हो तब भी प्लस, दोनों माइनस हो तब भी प्लस। बस माइनस हो, एक प्लस की एक माइनस की हो, तब ध्यान रखना है कि हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। दोनों प्लस में प्लस, दोनों माइनस में भी प्लस, एक प्लस और एक माइनस में क्या आ जाता है दोस्तों, माइनस आ जाता है। यही नियम दोस्तों भाग में लागू होता है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 18 में 4 का भाग देना है, या मान लीजिए ऐसा दे लें जिसमें भाग पूरा चला जाए, 18 में 3 का भाग देना, 18/3 का मतलब तो यही हुआ दोस्तों, 18 में 3 का भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी, लगा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन है तो दोनों संख्याएं प्लस की। तो दोनों संख्या जब प्लस की हैं तो भाग देंगे तो 30 छंगे 18, 6 बार जाएगा। या हम ऐसे देखें इसको, जब भाग देते हैं कॉपी में लिख के देंगे, जब सीखते हैं तब, तो 30 छंगे 18,
कुछ नहीं बचा। तो ये 6 उत्तर आया दोस्तों, इसमें कोई चिन्ह लगाया हमने प्लस या माइनस, तो ये प्लस का ही है क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की थी। दूसरा उदाहरण, जब माइनस मान लीजिए -24 लिखा हुआ है और बटे 6 का -6 का भाग देना है, मतलब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो भाग देंगे तो क्या चिन्ह आता है, हमने बताया था जोड़ में प्लस का चिन्ह आता है, गुणा करने पर मतलब जब दोनों संख्या प्लस की हो तो प्लस का चिन्ह, जब दोनों संख्याएं हों तो भी प्लस का चिन्ह गुणा करने पर। तो ये सेम नियम भाग में है। ये होता कैसे, इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाता है तो ये संख्या फिर से प्लस की बची दोनों, 24/6, तो 6 चौके 24, तो 4 भी प्लस का आया। अब तीसरा नियम दोस्तों कि एक संख्या जब प्लस की हो एक माइनस की हो तो भाग देने पर माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि गुणा में भी माइनस का चिन्ह आता है। माइनस मान लीजिए 30 लिखा हुआ है और बटे में 3 लिखा हुआ है, माइनस का 30 है, 30 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो भाग देंगे तो 10 आएगा उत्तर और चिन्ह का एक आएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, या मान लीजिए ये चिन्ह यहाँ लिखा हुआ होता 30/-5 लिखा हुआ होता, तब भी 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और चिन्ह का एक आएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा -6 हमारा आंसर आ गया इसका। 30 में -5 का भाग दिया तो माइनस का 6 आंसर आएगा। मतलब एक संख्या जब प्लस की एक संख्या जब माइनस की होती है तो चाहे भाग किया जाए चाहे गुणा किया जाए, चिन्ह का एक आता है दोस्तों माइनस का आता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बेसिक क्लास आप समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। आप अपने सहपाठी जो भी हैं जिनका आप सोचते हैं कि हमारे साथ वो भी पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, जिनका गणित अच्छा मजबूत हो जाए, तो आप ये क्लास उनको शेयर कर सकते हैं। और आपका जो भी अगर सुझाव है या समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, जिससे मुझे आगे और खुद में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए अपने चैनल पर और तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।